साथियों, आज हम आप लोग के लिए 5 ऐसी बातें लेके आए हैं, ऐसी गलतियाँ आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो कृपया इन गलतियों को ना करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। शुरुआत करते हैं एक छोटे से पंक्ति के साथ। पैसा हो बहुत और जवानी हो पल्ले, बहुत मुश्किल है कि कोई सीधा चल ले। जी हाँ दोस्तों, जवानी में जोश बहुत होता है लेकिन होश बहुत कम होता है। जोश होना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके साथ साथ होश होना भी बहुत ज़रूरी बात है। ये जवानी इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है। बिगड़ने और सब कुछ बन जाने का समय होता है। उस उम्र में अगर कोई गंदी आदतें लग जाए तो ये आदतें आपके जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती हैं, जब तक कि आपको पूरी तरह से बर्बाद न कर दें। कितना दुख होता है ये देखकर आजकल के ये जवान बच्चे अपनी गलत आदतों की वजह से खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इस उम्र में हर गंदी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत आकर्षित लगती है मन को, लेकिन ये उम्र है ऐसी ही गलती या गलत चीज़ें का होश ही नहीं रहता है। इसलिए आज बहुत सोच समझकर हमारे युवा पीढ़ी के लिए ऐसी 5 बातें गौर करने लायक है जो हमारे जवान बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। और चाहे आप कुछ भी करो लेकिन इन 5 बातों से बिल्कुल दूर रहो। साथियों, नंबर 1 पर आता है किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। जी हाँ, सबसे पहली बात, आप किसी भी तरह के नशे से दूर रखें अपने खुद को। नशा छोटा हो या बड़ा, यदि वो आपका आदत बन जाए तो आपको आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता है। चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो या तम्बाकू खाना हो या किसी और तरह का नशा हो। यदि जवानी की उम्र में आप किसी नशे में फंस जाएं तो बहुत मुश्किल होता है उस गली से बाहर आना। आदतें लगाना तो बहुत ही आसान होता है लेकिन आदतें छुड़ाना उतना ही मुश्किल होता है। आप ऐसी संगत में रहो या ऐसी संगत में मत रहो कि जहाँ पे लोग नशे के आदी हों, आप उनसे दूर रहो। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो कैरियर ओरिएंटेड है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। जो लोग नशे में डूबे रहते हैं, आपकी भलाई इसी में है कि आप उनसे खुद को दूर रखें। आजकल के युवा को ये कहकर भटकाया जाता है कि अरे तुम नशा नहीं करते तो तुम मॉडर्न नहीं हो, तुम तो पुरानी सोच वाले हो। आजकल तो हर कोई नशा करता है, या फिर ये कहेंगे कि कभी कभी चलता है, कोई बात नहीं, तुम पी सकते हो, तुम नशा कर सकते हो। आजकल नशा करना भी हाई फाई होने की और मॉडर्न होने की पहचान बन गई है। याद रखना, ये बात ज़रूरी नहीं है जिस काम को सब लोग कर रहे हो वो काम सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिस रास्ते पे आप अकेले चल रहे हो वो रास्ता गलत हो। ज़िंदगी में अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं, वही कुछ बड़ा कर दिखाते हैं जो अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद तय करते हैं और उस रास्ते पे वो खुद अकेले ही चलते हैं। तो आजकल के युवा और बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी तरह के नशे से अपने आप को बचाएं, क्योंकि शौक में, मस्ती में उसमें घुस तो जाते हैं लेकिन निकलना आपके बस के बाहर हो जाता है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी भी तरह के नशे की आदत से दूर रखें अपने आप को। कभी भी उसे अपनी लत ना बनाएं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या तम्बाकू चमाना, कुछ भी हो, आप इन सब से दूर रहें।
साथियों, नंबर 2 पे आता है अश्लील बातें सुनने या देखने से दूर रहें। जी हाँ, दूसरी बात, आप अश्लील बातों से सुनने या देखने से अपने आप को खुद दूर रखें। ये अश्लील चित्र या अश्लील बातें हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। लोग कहते हैं एक बात देख लो, और या एक बार देख लेने से क्या होता है। क्या आपको पता है कि जो चीज़ आपने एक बार देख ली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती हैं, वहाँ से निकालना उसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप कोई भी चीज़ अपने माइंड में आसानी से डाल सकते हैं, लेकिन निकालना उसे बहुत ही मुश्किल होता है। और आप जब ऐसी चीज़ें जब देखते हैं या सुनते हैं तो आपका माइंड बार बार उन चीज़ों को देखना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है, और फिर ये चीज़ें आपकी आदत बन जाती है, और फिर ये आदत आपको बर्बादी की तरफ लेके जाती है। इसीलिए ऐसी चीज़ें सुनना, देखना से दूर रखें अपने आप को, जो आपके चरित्र को नष्ट कर दे, जो आपकी सारी शक्ति को नष्ट कर दे। साथियों, नंबर 3 पे आता है पढ़ाई लिखाई करें और रिलेशनशिप से दूर रहें। आजकल के युवा अधिकतर पढ़ाई लिखाई की उम्र में, करियर बनाने की उम्र में रिलेशनशिप बना लेते हैं, लैला मजनू बन के घूमते हैं और कहते हैं कि उनमें या उनसे हमें या उसने हमें छोड़ दिया, उसने हमें धोखा दिया, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसकी यादों को भुला नहीं पा रहा हूं। अरे ये कोई उम्र है आपकी? ये उम्र है आपके करियर बनाने की, आपकी लाइफ बनाने की। जब आपकी उम्र रिश्तों को निभाने की हो जाए तब बना लेना ये रिश्ते। अभी तो आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, तो खुद को या दूसरों को कहाँ से संभाल पाओगे? रिश्तों को संभालना कोई मजाक काम नहीं है। बचपना आपका अभी छूटा नहीं है और लैला मजनू बन के बैठ जाते हैं। आपको पता नहीं लैला मजनू को प्रेम की कितनी गहराई समझ थी या कितनी गहरी समझ थी। आप लोगों को या आप लोगों की तरह उनका प्रेम नहीं था। बस जो फिल्मों में देख लिया, किस्सों में या कहानियों में सुन लिया, वही आपके दिमाग में छप जाता है। फिर वही आप करने लग जाते हो। फिर ना पढ़ाई में मन लगता है और ना और किसी काम में मन लगता है। इसी भरे जीवन में या इसी भरे जवानी में लड़के लड़कियां देवदास बन के बैठ जाते हैं। जिस उम्र में उत्साह, खुशी, शांति भरपूर होती है, उस उम्र में सारी शक्ति गंवा देते हैं। अगर आपको किसी इंसान से जुड़ना है ना, तो पहले आप अपने लाइफ में कुछ बन जाओ। आप ही नहीं हैं, आप ही नहीं बने हो तो आप अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी और इंसान के लिए क्या करोगे? जो जोश से भरी जवानी की उम्र में जिसे देखो वो रो रहा है, मुझे उसने छोड़ दिया, मुझे उसने धोखा दिया। हद होती है पागलपन की यार। अरे कुछ बड़ा काम करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपके परिवार को आप पर नाज हो, आपके माता पिता को आप पर नाज हो, तो आपके कैरियर बन जाएंगे। ज़िंदगी बनाओ, और जब कुछ बन जाओ ज़िंदगी में तो रिश्ते भी बना लेना। साथियों, 4 नंबर पे आता है किसी भी तरह के बेट या जुए से दूर रहें। जी हाँ साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो युवाओं के चक्कर में या जुआओं के चक्कर में लाखों रुपए गंवा देते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये जो लोग आपको रात दिन करोड़पति होने के या अमीर होने के सपने देखते हैं या दिखाते हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। ये सब सिर्फ साजिशें हैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की, आपका पैसा लूटने की। कोई इंसान रातों रात करोड़पति या अमीर नहीं बन जाता है।
इसे आप अपने दिमाग से निकाल दो। जो भी इंसान धनवान होता है, या तो उसके परिवार में पहले किसी ने मेहनत की है, या तो उस इंसान ने अपने जीवन में खुद मेहनत की होगी। अपने बड़े बुजुर्गों लोगों से एक बात ज़रूर सुनी होगी कि जो पैसा पाप की कमाई का आता है, रातों रात आता है और वो वैसे ही रातों रात खत्म हो जाता है। इसलिए मेहनत करो, आप अच्छा काम करो, अपने हुनर को निखारो। इस जुआ बैटिंग के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। साथियों, 5वें और अंतिम नंबर पे आता है अपना समय नष्ट ना करें। जी हाँ साथियों, आजकल के ये जो हमारे जवान बच्चे हैं, ये हवा में उड़ते हैं, ज़मीन पे इनका पैर तो होता ही नहीं है। ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, कहीं भी कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। और आप लोगों से ये बात खास करूँगा कि इस जवानी के जोश पे आकर आप अपनी गंदी आदतें मत डालें। जिस लोगों का जल्दी सोना उठना, खाना पीने का कोई टाइम या नियम नहीं होता है, उनकी आयु जल्दी नष्ट हो जाती है। वो जल्दी रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसी समय में बीमार होना बुढ़ापे का लक्षण माना जाता है। आजकल के जवान बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। छोटी सी उम्र में डायबिटीज़ हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी का डाइजेशन वीक हो जाता है। बुढ़ापे वाला बीमारियों बच्चों की उम्र में लेकर घूम रहे हैं। ये उम्र है आप लोगों की हेल्थ बनाने का। आप तो अपने हेल्थ के दुश्मन बन गए हो। कई लोग फिर कहते हैं हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारी आदतें नहीं छूटती। याद रखना, एक बात याद रखना, माना आदत बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जो आदत नहीं बदलना या नहीं बदलता है वो इंसान नहीं होता है। बनना या बनाना, बिगाड़ना या बिगड़ना, सब कुछ आपके हाथ में होता है। कोई बहाना मत दो, अपना दोष किसी के सर मत डालो। अपनी जिम्मेदारी खुद समझो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। अगर मेरी बातें आपको चुभ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, चुभनी चाहिए। जब चुभेगी तभी आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। आज पता नहीं क्यों हमारी युवा की ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस उम्र में हमारे पूर्वजों ने अपने बल के, अपने शौर्य के, अपनी कला के पूरे विश्व में झंडे गाड़ दिए थे। आजकल के हमारे जवान बच्चे, उनके ज़िंदगी में ना कोई खुशी है ना कोई शक्ति है। याद रखना, ये समय आपकी ज़िंदगी का बहुत स्पेशल टाइम है। आप जो चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं, आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप को इन गंदी आदतों से बाहर निकालिए और लाइफ में कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। कहते हैं जब हम दुनिया में आते हैं तब हम रोते हैं और दुनिया हंसती है, लेकिन जब हम दुनिया से जाएं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि हम हंसते हंसते जाएं और ये दुनिया हमारे पीछे हमें याद करके रोती रहे। साथियों, अगर ये कहानी या ये सीख आप लोग को थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये कहानी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, परी कथा FM चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।